और लगातार सुलग रहा है सहारनपुर। जी हां, यूपी के सहारनपुर में हिंसा रुक ही नहीं रही है। आज एक बार फिर से एक आदमी को गोली मार दी गई। इससे पहले कल देर रात प्रजापति समाज के 2 लोगों पर दलित समझकर उन पर हमला किया गया। इसके अलावा कल शाम को मायावती की सभा के बाद भी हिंसा हुई थी, हत्या कर दी गई थी उसके बाद। तो बल्कि मायावती की रैली के बाद वापस लौट रहे लोगों पर हमला हुआ, फिर एक दलित की हत्या कर दी गई। उसके बाद कल रात को ही प्रजापति समाज के लोगों को दलित समझकर उन पर हमला हुआ, जो आप बीच में तस्वीर देख रहे हैं। रात में पिछड़ों पर हमला, और आज खबर आ रही है कि राजपूत एक युवक जिस पर फायरिंग हुई है वो जख्मी है, गंभीर हालत में जख्मी है वो शख्स, लेकिन उस पर भी गोली चलाई गई है। लगातार सुलग रहा है सहारनपुर। महाराणा प्रताप जयंती से जो बवाल शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, अभी भी थमा नहीं है बवाल। और इसके अलावा यूपी के गृह सचिव मणिप्रसाद मिश्रा भी सहारनपुर पहुंचे। गृह सचिव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि 24 से 48 घंटे में हालात पूरी तरह से काबू में होंगे। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शब्बीरपुर गांव है। ये वही गांव है जहां पर 5 मई को जातीय हिंसा हुई थी। सर, इस वक्त की स्थिति की अगर बात करें, जिस तरीके से कल भी यहां पर एक बार फिर से हिंसा हुई, तो अभी क्या स्थिति है सर गांव के अंदर? स्थिति सामान्य है, स्थिति शांत है, स्थिति नियंत्रण में है और बहुत जल्दी जो है ये पूर्णतः नियंत्रण में हो जाएगी और ठीक हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। सर, सोशल मीडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा अफवाहें उठ रही हैं, तो उसको लेकर के सर आप क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। हमारा जो तंत्र है, हमारा जो जोनल कार्यालय है वो मेरठ में और हमारा मुख्यालय है, सब जगह इसका जो सोशल मीडिया में जो भी भ्रामक और तथ्यहीन खबरें आ रही हैं, जिनके कारण लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसको हम र्यूमर मॉन्गरिंग कहते हैं, हम उसको काउंटर करने के लिए, उसका प्रतिवाद करने के लिए उससे भी प्रभावी कदम उठा रहे हैं। तो जैसा कि मैं कल से गांव में घूम रहा था, लोगों को ये कहना है कि अगर कल मायावती की यहाँ सभा नहीं होती तो शायद ये सब नहीं होता जो दोबारा हुआ। अब ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मुझसे मत लीजिए आप। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम जब पीछे आकलन करेंगे तो सब सवाल और उसके उत्तर निकल के आएंगे, तो इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस समय हमारा एकमात्र उद्देश्य शासन के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रभावी ढंग से सबको विश्वास में लेकर के शांति स्थापित करना, सबको भरोसा देना और सबको यह एहसास दिलाना है कि सरकार सबके साथ है और सबकी मदद मिली। कब तक स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी? कितना मैं समझता हूं कि 24-48 घंटे से अधिक नहीं लगेगा, सब सामान्य हो जाएगा। मेरा इतना विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, पूरी दृढ़ता के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है लोग 99% ठीक लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं, वो जो है अपना काम करना चाहते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो दिशाहीन हैं, भ्रमित हो गए हैं, अब उनको भी जो है वो कानून पर ढंग से देखेगा। थैंक यू। प्रदेश के गृह सचिव, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगी। कैमरामैन सीके सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, सहारनपुर। दरअसल हिंसा की शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप जयंती में शोभा यात्रा जो निकाली गई थी 5 मई को, वहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक लगातार जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।